डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ टेंस। तो टेंस क्या होते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये सब मैं आपको आज बताने वाला हूँ। शुरुआत से बता रहा हूँ। टेंस को हिंदी में काल बोलते हैं। टेंस को हिंदी में काल बोलते हैं। और टेंस की डेफिनेशन है, टेंस चेंजेज इन द फॉर्म ऑफ वर्ब विद टाइम। टेंस चेंजेज इन द फॉर्म ऑफ वर्ब विद टाइम। कहने का अर्थ ये है कि समय के साथ जो क्रिया में परिवर्तन होता है, क्रिया यहाँ पे वर्ब को क्रिया बोलते हैं। समय के साथ जो क्रिया में परिवर्तन होता है उसको काल या टेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं? काल या टेंस। अब आपको क्रिया बताऊं, क्रिया क्या होती है। तो क्रिया के लिए हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ इतना कहना है कि वे शब्द जो हमें किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करते हैं या जिनसे ऐसा भाव उत्पन्न होता है कि हमें कुछ करना है, जो शब्द हमें कुछ करने के लिए कहते हैं उनको अपन क्रिया कहते हैं। जैसे जाना, आना, खेलना, कूदना, उठना, जागना आदि। हालांकि इसके बाद भी होते हैं। आदि इसलिए लगा दिया कि अभी सब लिखेंगे तो इतना टाइम नहीं है, आपको संक्षेप में समझा दिया कि इन सभी को वर्ब कहते हैं। वर्ब का सीधा अर्थ है कि वे शब्द जो हमें कुछ करने के लिए कहते हैं उसको ही वर्ब कहते हैं। जैसे हमने कहा जाओ तो आप चले जाओगे, हमने कहा आओ तो आप आ जाओगे। मतलब ऐसे शब्द जो हमें कुछ करने के लिए कहते हैं उनको हम क्रिया या वर्ब कहते हैं। अभी हमने कह दिया स्कूटर तो आप कुछ नहीं करोगे, हमने कह दिया पेन तो आप कुछ नहीं करोगे, रह जाओगे। और हमने कह दिया सो जाओ तो आप सो जाओगे, हमने कह दिया जाग जाओ तो आप जग जाओगे, है ना। तो वे शब्द, न केवल वे शब्द जो अर्थ न देते हैं, वे शब्द जिनसे कुछ करने का भाव उत्पन्न होता है या सीधे अर्थ जो कुछ कहते हैं उनको वर्ब या क्रिया कहते हैं। वर्ब इज अ वर्ड दैट सेज समथिंग इज कॉल्ड ए वर्ब, है ना। वे शब्द जो हमसे कुछ कहते हैं उसे वर्ब कहते हैं। अब जैसे जाना, आना, खेलना, कूदना, ये सभी वर्ब हैं। अब इसी में परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता है किसमें? इन्हीं शब्दों में परिवर्तन होता है। जैसे अभी आप कुछ कर रहे हैं, जैसे अभी आप खेल रहे हैं तो किसी ने पूछ दिया आप क्या कर रहे हो, तो आप बोलोगे मैं खेल रहा हूं। और इसके बावजूद आप अभी खेल रहे हो, इसके बाद आप जैसे घर जाओगे अपने, तो घर जाने के बाद कोई पूछेगा आपसे कि आप क्या कर रहे थे उस टाइम, तो आप बोलोगे मैं उस टाइम खेल रहा था। अभी आपने बोला खेल रहा हूं और बाद में बोलोगे जब जाओगे तब कि मैं खेल रहा था। रहा हूं और रहा था, परिवर्तन हुआ। इसी को टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंस। समय के साथ जो क्रिया में परिवर्तन होता है उसे टेंस या काल बोलते हैं। अब टेंस होते कितने प्रकार के हैं? तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। जिस तरह हिंदी में 3 काल होते हैं उसी प्रकार अंग्रेजी में भी मुख्यतः 3 काल होते हैं, जो कि निम्न प्रकार से हैं। पहला है वर्तमान काल। वर्तमान काल जिसको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। दूसरा है भूतकाल जिसको बोलते हैं पास्ट टेंस। तीसरा होता है भविष्य काल, इसको बोलते हैं फ्यूचर टेंस। क्या? फ्यूचर टेंस। इन तीनों में
प्रत्येक के 4-4 भेद होते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये तीनों टेंस जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर हैं, ये तीनों 4-4 प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं और तीनों के 4-4 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, इसको कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से बोल सकते हैं। देखो, प्रेजेंट के बोलो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ऐसे ही पास्ट के बोलो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आया? टेंस 3 प्रकार के, कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और तीनों के 4-4 भेद, कौन कौन से? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे प्रेजेंट के होते हैं, ऐसे ही पास्ट के और ऐसे ही फ्यूचर के। ठीक है।